Chapter 2, Nutrition and Animals, Part 3. In previous part we have discussed about teeth. Now the topic is care of teeth. The care of teeth is very important because when we eat food, some particles remain stuck in between or on the teeth. These particles, if not removed, form dental plaque, which consist of thousands of bacteria. These bacteria convert the sugar into acid. This acid attacks on the enamel of tooth. This further results in the formation of cavities or holes in the tooth. Thus, it is necessary to brush our teeth after eating anything or at least twice a day. टीथ की केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है बिकॉज अगर हम टीथ की केयर नहीं करेंगे तो जो फूड हम ईट करते हैं वो डिपॉजिट होता जाएगा एज ए प्लाक के रूप में, और प्लाक अगर डिपॉजिट हो जाता है टीथ के ऊपर तो उसमें कैविटी फॉर्म हो जाएगी, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और कुछ टाइम बाद वो डिके हो जाएगा, टूथ डिके हो जाएगा। तो रिजल्ट ये होगा कि हमें वो टूथ रिमूव करना रहेगा। ऐसा क्यों होता है? प्लाक के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या है, जो शुगर हम इंटेक करते हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो एसिड धीरे धीरे हमारे टीथ पे डिपॉजिट हो जाता है। ईसोफेगस. From the mouth, the food is pushed down into the next organ called the food pipe or esophagus. It acts as a passage to carry the food from mouth, buccal cavity to the stomach. No digestion of food takes place in the esophagus. The food is pushed down in a wave-like motion caused by the contraction and relaxation of the esophageal muscles. This wavy movement is called peristalsis, which is observed throughout the alimentary canal. The whole part of digestive system is called alimentary canal. जो पूरा है सिस्टम रेक्टम तक वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ के बाद है, फूड कहाँ चला जाता है? ईसोफेगस में। तो ये जो है ईसोफेगस का पार्ट है, यहाँ कोई डाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता है, ये सिर्फ फूड पाइप है, इससे जस्ट माउथ के बाद स्टमक में फूड जाएगा। इसमें जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट मसल्स जो होती हैं ईसोफेगस की, जिसे ईसोफेगल मसल्स कहा जाता है, उसमें कॉन्ट्रिक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। इस कॉन्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ही फूड माउथ बक्कल कैविटी से स्टमक में प्रॉपरली धीरे धीरे वो जाता है। नेक्स्ट, स्टमक. The stomach is a J-shaped, thick-walled, bag-like structure. The stomach is the widest part of the alimentary canal. It stores food and digests it by secreting gastric juices and by muscular churning. The gastric juices include hydrochloric acid and enzymes. जो स्टमक है इसको हम देखते हैं तो इसका पिक्चर कैसा होता है? जे शेप्ड है। ये इसके 3 पार्ट होते हैं और ये थिक वॉल्ड होती है। अंदर जो होती है वो सेल्स की थिक वॉल्ड होती है, मस्कुलर होता है और इसमें म्यूकस की लेयर होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट बड़ा वाला पार्ट होता है। इट स्टोर्स फूड, इसमें फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। स्टोर होना इसलिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। तो जो फूड है वो डाइजेस्ट कैसे होगा? थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस। उसमें वेरियस टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस हैं, वो मिक्स होंगे, साथ ही उसकी जो मस्कुलर चर्निंग है प्रॉपर तरीके से उसकी चर्निंग होके और उसका डाइजेशन, फूड का डाइजेशन होगा। द गैस्ट्रिक जूसेस इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम, और इसमें एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और कुछ एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं।
These enzymes break down the proteins present in the food into simpler subset. प्रोटीन पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको एंजाइम के थ्रू फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में. द एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया दैट कम अलोंग द फूड. और जो भी बैक्टीरिया अगर फूड के थ्रू हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में एंटर होते हैं तो हाईली एसिडिक होता है. ये एसिड जो हमारे स्टमक में होता है 1 to pH इसकी 3.5 तक होती है, जो हाईली एसिडिक है और ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है. द स्टमक हैज़ एन इनर लाइनिंग कॉल्ड म्यूकोसा. जो अंदर हमारे लाइन होती है स्टमक की वो म्यूकस की होती है. जैसे म्यूकस जो हम सीक्रेट होता है नोज के थ्रू, उसी तरीके से इसकी एक लेयर होती है सेल्स की म्यूकस की, which protects the stomach from the acidic effect of hydrochloric acid. और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है वो हमारे स्टमक को डैमेज नहीं करे, वो अल्सर क्रिएट ना करे या किसी भी सेल को किसी भी तरीके से उसको नुकसान नहीं पहुंचाए. इसलिए ये म्यूकस जो होता है, ये म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को, जो वॉल होती हैं स्टमक की, उनको बचाता है. The food gets partially digested in the stomach. अब जो स्टमक है वहाँ भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो जो फूड है जिसको कि हम जो फर्दर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. द फाइनल एंड द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसमें पार्शियली डाइजेशन होता है और नेक्स्ट जो ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें कंप्लीट डाइजेशन होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन. इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड gets completed. It is the longest part of the alimentary canal, approximately 6 m in length. 8 to 10 लेंथ जो होती है, जो होल एलिमेंट्री कैनाल है उसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर. ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन है. तो ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का. एंड इज़ अरेंज्ड इन कॉइल. और ये ऐसा नहीं है कि अगर 6 मीटर हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो ये कैसे अरेंज्ड रहती है, कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज रहती है हमारे एब्डोमेन में. It is tubular in shape and has 3 main parts, duodenum, jejunum और ileum. और इसी एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं. जहाँ से स्टमक एंटर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पार्ट कहलाता है डिओडिनम. और फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइड होती है. जो फर्स्ट पार्ट होता है वो जेजुनम, और लास्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के पहले वाला जो पार्ट होता है वो होता है इलियम. द सेमी डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइन. जो सेमी डाइजेस्ट फूड होता है जो हमें स्टमक से मिलता है उसको हम कहते हैं काइन. रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक गेट्स digested in small intestine with the help of digestive juices secreted by liver and pancreas. और जो स्टमक है, स्टमक में रिलीज होते हैं 2 टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस जो सीक्रेट होते हैं. एक तो लीवर से होते हैं और दूसरा होता है पैनक्रियास.